जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति। आज आपको यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस जो 2010 से 2015 तक पूछे गए हैं उसको पढ़ते हैं हम, और पढ़ के देखते हैं। यूपीएससी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें थोड़ा टफ होता है एग्ज़ाम, लेकिन जो सपने देखते हैं वो उन्हें हार्ड चीज़ ही चॉइस करनी चाहिए। वो आसान चीज़ नहीं कर सकते, और जो सपने देखते हैं वो दुनिया जीतने की कोशिश करते हैं, छोटी मोटी चीज़ नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहले भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन ये कब हुआ? ये आपको यूपीएससी के प्री एग्ज़ाम में 2010 में पूछा गया है। हाँ, तो इसका त्रियुगीय विभाजन किया गया था। तो इसको किसने किया था? थॉमस ने। ठीक है दोस्तों, इसको थॉमस ने किया था। आगे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको यूपीएससी के मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लहुरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं वो कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव से। ठीक है, ये 2010 और 2007 दोनों, 2004, 2008, 2007, 2010, यानी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने न्यूनतम भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण आर, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, तो इसमें चयन करना है तो क्या है? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसको आरओ के एग्ज़ाम जो होते हैं, यूपी आरओ और ए आरओ मेंस 2016 में इसको पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता पर आते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नागरीय सभ्यता थी। इसको यूपीएससी में 2010 में पूछा गया है। ठीक है, अब आगे आते हैं। सैंघव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त। ये यूपीएससी प्री 1992 में पूछा गया है और फिर यूपीएससी 2010 में पूछा गया है। ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, मांडा, फिर दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। ठीक है, तो ये कौन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी होगा। पहला का मांडा, जम्मू एंड मांडा का ये सी का है। तीसरा वाला सी वाला सही होगा।
ठीक है। पहला मांडा का है जम्मू कश्मीर, फिर बी का है महाराष्ट्र, कालीबंगा का है राजस्थान, राखीगढ़ी का है हरियाणा। ठीक है दोस्तों, अब हड़प्पा संस्कृति में आते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में उपस्थित है? तो इसका बी होगा आंसर, 2 और 3 दोनों, मोहनजोदड़ो और चन्हू-दड़ो, ये दोनों मतलब सही हैं ऑप्शंस। तो इसको भी यूपीएससी 2010 में पूछा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे 2010 का कोई क्वेश्चन नहीं है, हमने कहा 2010 से 2015 तक का पहले पढ़ते हैं। ये है 2013 की क्वेश्चंस। क्या है? धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है कौन सा? हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। तो धौलावीरा 3 नगर 3 भागों में विभक्त है। इसको भी यूपी आरओ में और एआरओ में मेंस में पूछा गया है 2013 में। आगे चलते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधक व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधक, ठीक है, प्राप्त हुआ है वो कहाँ? धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। ये भी यूपीएससी मेंस में 2010 में पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये भी 2010 का है क्वेश्चंस। त्रयी नाम कहाँ से आया है? ये 3 वेदों का नाम है। 3 वेदों को त्रयी नाम दिया गया है। ये भी 2010 में यूपीएससी में पूछा गया है। आगे चलते हैं। हाँ, गोपत ब्राह्मण संबंधी। तो गोपत ब्राह्मण संबंधी कौन से थे? ये सी में है, अथर्ववेद से लिया गया है इसको। गोपत ब्राह्मण संबंधी ये अथर्ववेद से लिया गया है। ये भी 2014 में यूपी आरओ में और एआरओ में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब वैदिक नदी स्किनिक की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के स्थान की जाती है? चेनाब नदी के हिसाब से की जाती है। वो है यूपीएससी में 2010 में ये भी पूछा गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। चलिए, कुबा का क्या है? ये हमारा कुबा का होगा दूसरा, काबुल। परुषणी का क्या होगा? रावी। और सदानीर का क्या होगा? गंडक। सतुद्री का क्या होगा? सतुद्री का होगा सतलज। ठीक है, ये भी 2010 यूपीएससी 2012 में यूपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट है 2013 में ये पूछा गया है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो ऑप्शन बी है बृहस्पति को। ये भी 2013 मेंस में यूपीएससी में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। ये कौन से ऋषि थे? ऋषि गौतम राहुगढ़। यूपी लोअर सब डिवीज़न में प्री में 2015 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द संदर्भित है। तो कौन सा संदर्भित है? गाय के लिए संदर्भित किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2008 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है यूपी पीसीएस में, और फिर 2010 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल के आरंभ में
में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन संपत्ति समझा जाता है? तो ये भी 2015 में पूछा गया है। तो किसे माना गया है? गाय को संपत्ति माना जाता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो सी ऋग्वेद में मिलता है इसका। तो ये भी यूपीएससी 2013 में पूछा गया है। आगे चलते हैं। अब ये 2014 में पूछा गया है। ऋग्वेद धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म। तो इसका है बहुदेववाद था, जो 2010 में पूछा गया है यूपीपीसीएस में। ये देखिए, ऋग्वेद से संबंधित संख्या में मंत्र संबंधित है, अग्नि से संबंधित मंत्र संबंधित है। ये भी यूपीएससी मेन में 2010 में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। किसका संकेतक है? पुराणों के संकेतक हैं। ये भी 2015 में यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है। पुराणों की अब है, महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती है? ठीक है, तो ये जय संहिता से जानी जाती है और इसको यूपीआरओ एआरओ में 2014 में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ये 2015 का क्वेश्चंस। 2015 का ये वाला क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका है वैशाली में। बुद्ध ने वैशाली में अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। ये भी यूपीएससी मेन में 2015 में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेली मैं आपको ऐसे ही पढ़ाती रहूँगी, तो मुझे भी याद होगा और आपको भी याद होगा, दोनों ऐसे ही पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, और ये भी यूपीएससी में 2011 में पूछा गया था। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? कौशाम्बी गए थे जब बुद्ध, तो वो किसका राज्यकाल था? तो वो था उदयन का। उदयन जो राजा थे, उनके राज्यकाल में ये कौशाम्बी गए थे। ये भी यूडीए में पूछा गया है 2010 में, प्री में। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई। कब की गई थी? महाकश्यप द्वारा। महाकश्यप जो है उनके द्वारा ये संगति की स्थापना की गई थी, अध्यक्षता। ये भी 2010 में पूछा गया था मेन में। ठीक है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य समाज का प्रचार किया था। अब इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से डी, चारों सही हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी यूपीएससी 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो यह बोध गया, निरंजना नदी पर बोध गया स्थित है। ये भी यूपीएससी 2012 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई है। बुद्ध द्वारा दी गई है। तो कहाँ दी गई थी? वो वैशाली में दी गई थी। वैशाली में उन्हें अनुमति, ये चीज़ मिल गई थी। तो ये भी यूपीएससी 2010 में पूछा गया है। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था?
तो ये था पाटलिपुत्र में। ये भी यूपीएससी मेन में 2015 में पूछा गया है। सिर्फ आपको अभी मैं 2010 से 15 के बीच के सारे क्वेश्चंस बता रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये 2014 में पूछा गया है। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है? तो तैथिक क्रम क्या है? सारे ये भी यूपीएससी 14 में पूछा गया है। भरहुत, सांची, अमरावती, धमेख, अमरावती, सांची, भरहुत, धमेख, सांची, अमरावती, भरहुत, धमेख, धमेख, भरहुत, अमरावती, सांची। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ज्योतिपुंज के रूप में गौतम बुद्ध को जाना जाता है। और ये भी यूपीएससी के 2010 में मेंस में पूछा गया है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, किस पे आधारित है? ललित विस्तार पर। ललित विस्तार पर यह आधारित है। ये भी यूपीएससी मेन 2014 में पूछा गया है। अब आगे चलते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, किससे संबंधित है? गुप्त काल से। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी मेन में 2009 में पूछा गया है, फिर 2010 में पूछा गया है, फिर 2010 में दो बार, एक प्री में और एक मेन में पूछा गया है। यूपी यूडीए में और फिर यूपी यूडीए में फिर मेंस में भी पूछा गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कार्ले में। ये भी यूपीआरओ में और एआरओ में 2014 में पूछा गया है। चलिए अभी कल फिर और पढ़ते हैं। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए और ऐसे ही हम डेली पढ़ते रहेंगे। कम से कम कुछ तो जानकारी हमें भी जो तैयारी कर रहे हैं उसकी होगी और आपको भी हमारे जैसे हम भी करवाते रहेंगे तैयारी। चलिए।